अगर तुम्हारे पापा को सपोर्ट ही करना है, प्रॉपर्टी में से हिस्सा निकाल के तुम्हें दे दें, मैं उसी में से अपना बिजनेस शुरू कर लूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा भाई। जब तक तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिल जाता तब तक तुम रहो अपने माँ बाप के पास। क्या बात है माँ, इस तरह परेशान क्यों बैठी? कोई बात हुई है या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? खावर का फोन आया था। उसने मुझसे कहा कि मैं पापा से बिजनेस और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगू ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो मुझे कभी अपने घर नहीं बुलाएगा। हाँ, मेरे ख्याल में अब मुझे सारी बात मम्मा को बतानी ही पड़ेगी। अब वही है जो इस सारे मामले को अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकती है। ठीक है। माँ, इस तरह परेशान होने से क्या होगा? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो फिर मैं और क्या करूं? तो फिर और क्या चाहती हो? मैं पापा को ये सब कुछ कहकर उन्हें दुख नहीं दे सकती, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ, मुझे एक बात बताओ, ये बात कब तक छुपी रहेगी? तुम अपने घर नहीं जाओगी तो ताईजान को अंदाजा हो जाएगा इस बात का। और अगर खावर ने डायरेक्टली ताईजान से इस बात का मुतालबा कर दिया फिर? नहीं सालिम, तुम पापा से इस बारे में कुछ नहीं कहोगे प्लीज? ठीक है, मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा, मगर तुम भी मुझसे वादा करो अब इस बात को लेकर परेशान नहीं हो। I'll see what I can do। मैं कोशिश करता हूँ इस मैटर को सॉल्व करने की। काफी रात हो गई है, आराम करो। चलता हूँ। क्या हुआ, माँ को फोन किया था? हाँ, माँ का फोन आया था। वो मुझसे कह रही थी कि मैं रियाज अंकल का ऑफिस ज्वाइन करूँ, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा ऑफिस तो नहीं जाऊंगा। क्यों मना किया तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे अच्छा खासा उनके फैमिली बिजनेस में शामिल होने का मौका मिल रहा था और तुम मना करके बैठ गए। कभी तो अकल से काम लिया करो। कब तक मैं तुम्हें समझाती रहूंगी? आप अच्छी तरह से जानती है मुझे किसी की मुलाजमत करने की आदत नहीं है, और ना ही मैं ससुराल वालों की चाकरी कर सकता हूँ। मैंने उसको साफ साफ कह दिया है कि अगर तुमको तुम्हारा हिस्सा मिलता है तो मुझे बुलाना, वरना मैं नहीं आऊंगा तुम्हें लेने। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। वो आपसे ज़रूरी बात करनी थी। बैठो। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? ताईजान, मैं सोच रहा था कि खावर को बिजनेस पार्टनर बनाने के बजाय अगर हम वहाँ को उसकी जायदाद का हिस्सा दे दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? क्यों सारे, तुम नहीं चाहते कि खावर को बिजनेस में शामिल किया जाए? नहीं ताईजान, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके इस तरह करने से कहीं ताईजान नाराज ना हो जाए। आई एम रियली सॉरी ताईजान, मैंने
रात में आपकी और भाईजान की बातें सुन ली थी। अब प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, ये बात आपसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि माँ की हक तलफी भी ना हो और भाईजान भी नाराज हो। चाहता तो बेटा मैं भी यही हूं, मगर तुम्हारी ताईजान को कौन समझाए। आप बेफिक्र रहिए, उन्हें इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम वकील से बात करके महा के नाम के शेयर्स के पेपर बनवा लो। जिंदगी का क्या भरोसा है, अच्छा ये काम मैं अपने हाथों कर जाऊं। ताईजान कैसी बातें कर रहे हैं? आपका साया अल्लाह करे हमारे सर पे हमेशा सलामत रहे। जैसे आप कह रहे हैं मैं वकील से बात करके ये काम करवा देता हूं। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं बात कर लूँ वकील से। ठीक है। तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? क्या बात है मामा, मैंने क्या किया है? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी इसी मासूमियत से तुमने अपने बाप को वर्गलाया है ना, तभी तो वो तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए। तुम्ही ने कहा है ना ये सब करने के लिए। नहीं मामा, मेरा यकीन करें, मैंने पापा से इस किस्म की कोई बात नहीं की है। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। कसूर मेरा ही है, मैंने ही तुम्हें अपनी आस्तीन में पाला है और आज तुम्हारी वजह से रियाज मेरा और अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। तुमने मुझे डसा है मां, और आज तुम्हारी वजह से इस उम्र में मैं अपने घर से दरबदर होने जा रही हूं। नहीं मामा, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं खुद पापा से बात करूंगी। मैं कहूंगी उन्हें कि मुझे उनकी प्रॉपर्टी या बिजनेस में कुछ नहीं चाहिए। मामा, मैं बात करूंगी उनसे। मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं, और अगर तुम ये करना ही चाहती हो और चाहती हो कि मेरा और तुम्हारे बाप का रिश्ता कायम रहे, तो इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ, वरना तुम्हारी नहुसत का साया हमारी खुशियों को बर्बाद कर देगा। पापा, मगर प्लीज आप मामा से कुछ मत कहिएगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ एक साथ। क्या कह रही हो बेटा? किसने तुमसे कुछ कह दिया है? नहीं पापा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। आप प्लीज मामा को मना ले, वरना वो घर छोड़कर चली जाएंगी। तुम फिक्र नहीं करो, कोई कहीं नहीं जाएगा, बस तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, मेरा यकीन करो कि मैं तुम्हारी मां को कहीं नहीं जाने दूंगा। बस तुम रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, इस हालत में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम करो। जाओ शाबाश, कोई टेंशन नहीं लो, जाओ।
खावर, खावर, माँ का कोई फोन आया था? नहीं, इसका कोई फोन नहीं आया। तो तुम कर लो उसे फोन। आखिर उससे पूछो तो सही कि उसने क्या फैसला किया है, वो क्या करने वाली है। मुझे नहीं जानना कि वो क्या चाहती है। अगर उसको मुझसे बात करनी है तो करे, वरना मैं उसको फोन नहीं करूंगा। खावर, क्या हो गया बेटा तुम्हें? ये किस तरह से बिहेव कर रहे हो? और वैसे भी मैं जो कुछ कह रही हूँ, जो कुछ कर रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए है ना। और अगर तुम फोन नहीं करोगे तो क्या वो सारी जिंदगी अपने बाप के घर बैठी रहेगी? तो बैठी रहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लीज आप भी मुझे डिस्टर्ब ना किया करें। खावर, खावर बात तो जी मैं आपकी बात समझ गया। आप हाँ, अच्छा मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्या बात है? सारे मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? खावर से क्या कहोगी? कुछ भी कह दूंगी, मैं बात कर लूंगी उससे। तुम प्लीज मुझे घर छोड़ा। ताईजान से कोई बात हुई है तुम्हारी? नहीं सारे, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं छोड़ सकते तो मैं खुद चली जाऊंगी। वहां तुम कहीं नहीं जाओगी। ताईजान ने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में शेयर देने का फैसला कर लिया। जब तक तुम कहीं नहीं जा रही। तुमने पापा को सब कुछ बता दिया सारिम? किस कदर ढीठ और बेगैरत लड़की है। मेरी इतनी बातें सुनाने पर भी यहीं बैठी हुई है। जाने इस मनहूस लड़की से कैसे जान छूटेगी मेरी। मामा आपने सारिम को देखा है? कहाँ है वो? बैठा होगा उसी माहा के साथ, आंसू पहुंच रहा होगा उसकी। मुझे तो समझ नहीं आती इस माहा ने तुम्हारे पापा पे और सारिम पे क्या जादू कर दिया। हर वक्त माहा माहा माहा। अब तुम यहां क्यों खड़ी हो? जाओ यहां से। इसकी क्या जरूरत थी? तुमने क्यों किया सारिम? माँ तुम्हें लगता है मैंने ऐसा किया होगा? वो खुद कह रहे थे कि प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देना, जिसके लिए मुझे वकील से भी बात करनी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मामा घर छोड़कर चली जाएंगी और मैं ये नहीं चाहती। भाई ताईजान को इस बारे में कोई नहीं बताएगा। ये बात मेरे, तुम्हारे और ताईजान के बीच ही रहेगी। अब प्लीज किसी और चीज की टेंशन मत पालना। अपना ख्याल रखो और कल तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ूं। थैंक यू। You're welcome. ये सारम और माहा के दरमियान क्या चल रहा है? मामा इसके और सारम के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही थी? ओके रियाज साहब, अब मुझे इजाजत दें। थैंक यू वकील साहब। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बात का मेरे, आपके और सारिम के अलावा किसी को पता ना चले। आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है रियाज साहब, यह मेरी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप फिक्र मत करें। अच्छा, अब मैं जाना चाहूंगा। आइए वकील साहब, मैं आपको छोड़ देता हूं। नो थैंक्स सारिम साहब, मैं चला जाऊंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सारिम बेटा,
जी ताज। ये फाइल तुम महा को दे देना। अगर मैंने दी तो उसे बहुत दुख होगा। वो कभी भी ये नहीं चाहती थी। मैं समझ सकता हूँ ताज। एक बात का और ख्याल रखना बेटा, इस बात का रुमाना को पता ना चले। आप उस बात की भी फिक्र मत करें ताज। ये बात आपके, मेरे और वकील साहब के अलावा और किसी को नहीं मालूम। थैंक यू बेटा। आज मेरे सर से बोझ उतर गया। मैंने अपनी बेटी से ज्यादती नहीं होने दी। बस अल्लाह उसे अपने घर में खुश और आबाद रखे। आमीन। जी ठीक है, सैंपल्स तो मुझे मिल गए, पर दूसरे वाले भी भेज दें। ठीक। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। सारिम, तुम कहाँ चले गए थे? ताजन के पास था। ये लो। ये ताजन ने तुम्हारा शेयर तुम्हारे नाम कर दिया। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा हक है ये, उन्होंने अपनी खुशी से दिया तुम्हें। सारिम, पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमसे मोहब्बत तो मैं बहुत करता हूँ महा, मगर ये बात मैं शायद तुम्हें कभी बता ना सकूं। मैं जानता हूँ पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छी। अभी सब बातें छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ड्रॉप करता हूँ। हाँ, वो मुझे कुछ ईमेल्स चेक करनी है, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ।